Hello guys, Namaste. Welcome Master IS Mentorship. Today we will discuss about the editorial of the Hindu PIB All India Radio. There are some most important articles of the Hindu such as democracy, such as a social media along harmful than a democracy. कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया क्या हार्मफुल है डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा है कि इज इंडिया दिल्ली इज बिकम अनसोसिएटेबल सिटी, क्या दिल्ली के अंदर जो अनसर्टेनेबल सिटियों को वहाँ पर रहना दुश्वार हो चुका है। तो इस पे हम पूरा एनालाइज करेंगे, 360 पे एनालाइज करिए गाइज। और आपको इसमें मेंस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखने का मिलेगा, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए भी आपको बहुत कुछ इसको सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो शॉर्ट्स नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, और मेंस आंसर राइटिंग का दोनों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसमें पूरा पीडीएफ बनाई है। इसको आपको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एडिटोरियल जो कुछ नहीं है मैंने वो भी ही हमने इस प्रिपरेशन करा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, पर्पज हमारा क्या होता है कि एडिटोरियल जो होता है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए होता है, ठीक है। मगर हम यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं वो थोड़ा सा हम इसको डेप में जाके या उसके बिहाइंड जाके हम इसको स्टडी करते हैं। तो गाइज वो ही मद्देनजर रखते हुए मैंने इस पूरी की प्रिपरेशन की है। तो गाइज प्लीज बेयर विद मी टिल एंड, ठीक है। तो ये आपका आया है कि इज अ सोशल मीडिया डूइंग मोर हार्मफुल देन अ गुड टू डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया इतना हावी हो गई है कि आप किसी भी देश की डेमोक्रेसी बर्बाद कर सकते हो सोशल मीडिया से। ये बात है, देखिए ये अगर आप देखा जाए तो ये गवर्नेंस का है, ठीक है। गवर्नेंस में आता है कि आपको आगे पढ़ेंगे तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस तो होती है ना, उसके अंदर एक गवर्नेंस होता है। तो सोशल मीडिया उसी के अंदर एक सिलेबस है हमारे गवर्नेंस में, ठीक है। तो जब ये गवर्नेंस अगर आएगी तो आपको किस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही रहेगी कि आपको किस तरीके से अगर सोशल मीडिया हमारे देश की जो गवर्नेंस होती है उसमें किस तरीके से रोल अदा करती है, ठीक है। देखिए अगर सोशल मीडिया की अगर बात करें तो आपको देखा चाहिए कि उससे तो नहीं हमारी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। हाँ, इफेक्ट कैसे डालती है, देखिए मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए सोशल मीडिया की डेफिनेशन। सोशल मीडिया होती क्या क्या। देखिए सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कनेक्टिव पीपल globally, but present significant security ethically challenge their bright spread use impact individually organization and government, ठीक है। आप देखेंगे कहने देखिए जो सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, ठीक है, लिंक्डइन हुआ, एक्स हुआ जो चले, ठीक है। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर लोग बाग हज़ारों मिलियन में पूरी दुनिया से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हर इंसान अपनी बात रखता है, हर इंसान अपनी 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 इच्छा जाहिर करता है। इससे क्या होता है हमारे इससे देखो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती है, ठीक है। मगर सोशल मीडिया आजकल लोग अपने अपने अधिकार के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर जो भी राइट हुआ जो भी गलत हुआ सोशल मीडिया में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कभी कभी किसी के सेंटीमेंट को भी हर्ट पड़ता है, वो कुछ बातें सही भी होती हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है, देखिए पहले है साइबर सिक्योरिटी थ्रेड। इसमें डाटा ब्रीच होता है, डाटा ब्रीच यानी कि पर्सनल डाटा थेफ्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग इंसिडेंट, ठीक है। ठीक है, फिशिंग, मालवेयर, साइबर क्राइम, एक्सपोर्ट यूजर ट्रस्ट लॉन्च अटैक, ठीक है। सो डाटा ब्रीच क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जब हमारे कोविड पेंडेमिक था तो आईसीएमआर का डाटा ब्रीच हो गया था। बताया जा रहा है उसमें आईसीएमआर का इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च होती है, उसका डाटा बहुत रिलीज हो गया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था कि हमारे जो उनके पास उनका आधार कार्ड, उनका फ़ोन नंबर, उनका नेम, ये पर्सनल डेटा ब्रीच हो गया था, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकती है, ठीक है। आप देखेंगे आगे, और ठीक है उससे क्या हो सकता है, जैसे कि आपका कोई भी हमारे यहाँ थ्रेड हो सकती है, जो भी हमारे जो टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, आपकी पर्सनल आईडी जो चुरा सकती है, ठीक है। तो आप उसका मिसयूज़ हो सकता है, कहीं पर ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है ये सब चीज़ें होता है। एक फ़िशिंग और मालवेयर ये भी एक होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, साइबर क्राइम एक्सप्लॉइट करता है यूज़र को, ठीक है, टू लॉन्च अटैक, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी साइबर क्राइम होते हैं, जो भी अगर आप यूज़र हो तो वहाँ पर ये इस तरह के दो फिशिंग और मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो काम में आते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, और सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के बाद वो कहते हैं कि हमें इतना पैसा दो, हम इसे अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्राइम हो जाते हैं जिससे कि आपके आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न के लिए अगर आप देखेंगे
तो इसमें क्या होता है प्राइवेसी कंसर्न में मासेस डाटा कलेक्टिव, ठीक है, मासेस डाटा कलेक्टिव होता है, ठीक है, ये मासेस डाटा कलेक्टिव रिस्की बाय मिसयूज एंड सर्विलेंस, ठीक है, इशू बाय कनेक्टिव अनक्लियर डाटा पॉलिसी, ठीक है, अनक्लियर डाटा पॉलिसी होती है इसके अंदर, अनक्लियर डाटा पॉलिसी पॉलिसी लीड और एक्सप्लोर, ठीक है, इश्यूज इशू डाटा कलेक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है इशू विथ अ कंसेंट एंड अनक्लियर डाटा पॉलिसी, ठीक है, इशू होता है विथ कंसेंट एंड अनक्लियर डाटा पॉलिसी। अनक्लियर डाटा पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आपको देखो जैसे कि कोई आपकी ऐसी कोई अनक्लियर डाटा पॉलिसी, मतलब आपके जो मान लिया जाए कि आपकी किसी आपका जो भी डेटा है वो चला गया कहीं पर ही, उससे क्या होगा वो आप अगर आप वहाँ भी नहीं हो तो आपके वो डाटा से मिसयूज़ कर सकता है कि आपके नाम से आयुष्मान भारत बनवा लेता है, आपके नाम से कहीं हॉस्पिटल में आपका बैंक से लोन ले सकता है। तो इस तरह की जो भी होता है वो आपको फिर एक्सप्लोर करता है। इससे क्या होता है विदाउट कंसेंट के, विदाउट उसको, कि आपको क्या होता है आप कहते हैं यार मैंने तो कभी लिया ही नहीं लोन, मैंने तो कभी कुछ लिया ही नहीं, तो वो कैसे चला गया। तो इससे इस प्रकार की बहुत सारी समस्या पैदा होती है हमारे देश में, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन फेंकी जाती है, ठीक है, फेक न्यूज़ होती है, ठीक है, प्रोपेगेंडा हो जाता है फेक न्यूज़ का, ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता है इलेक्शन को, एंड इंस्टेड ऑफ वायलेंस के टाइम पे भी हम इसको उकसाने के लिए, कभी अगर देखा जाए इलेक्शन के टाइम पे आप अगर आप किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए बहुत लोग बात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है विद्रोह हो जाता है, इससे क्या होता है कम्युनिकेशन राइट हो जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से जो है लोग बात इसका मिसयूज़ भी करते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम में काम में आता है ये, ठीक है। और अगर ये रेडिएशन टेररिस्ट के काम में भी आता है, ठीक है, प्रोपोगेंडा कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम ग्रुप एसएन की रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से जो वहाँ पर जो होते हैं टेररिस्ट होते हैं, आपने अभी देखोगे रिसेंटली एक गैंगस्टर है जो क्या होता है फेसबुक के थ्रू अपने जो भी साथी होते हैं उनको रिक्रूटमेंट करता है। तो ठीक है, इस तरीके से हमारे वो होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी बहुत घातक है, ठीक है। फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, ठीक है, टारगेट किया जाता है फाइनेंशियली सपोर्ट एंड इंडिविजुअली प्राइवेट को, ठीक है। अभी आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्टिंग, कहने का मतलब ये है, ठीक है, डिजिटल अरेस्टिंग में ये हो रहा है कि आपकी बेटे, हमने आपको पकड़ लिया है, हमें इतने पैसे दो, इतने वो दो, ठीक है। तो आप ये समझ रहे होंगे वो अगर कोई भी किसी का दिखा रहा है, तो इससे क्या होता है ये मिसयूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है इससे क्या हो रहा है कि सामने वाला, अभी तो मैंने रिसेंटली देखा था, तो एक कॉल आया कि आपकी बेटी हमारे पास है और उसकी मदर जो थी उसको एक्सपायर हो गई उसी टाइम में, टेंशन हो गई। तो जो कितना भी समझा लिया उसके बेटे ने, बात भी करा ली, मगर एक बार वो चढ़ गई उसके दिमाग पर, इससे क्या हुआ वो मर गई। तो इस तरह से जो होता है हमारे देश में, हमारे इसमें तो इनका मिसयूज भी होने लगा है। तो हम जो क्या होता है डेमोक्रेसी जो हमारी कभी का ये जो सोशल मीडिया है, हमारे सोशल मीडिया जो है अगर देखेंगे तो ये जो हमारे डेमोक्रेसी को बहुत इफेक्ट डालती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के भी घातक होते हैं। देखिए क्रॉस बॉर्डिंग डाटा क्रॉस एक जगह दूसरी जगह पे एक जगह से दूसरी देश में भी जा सकता है, ठीक है। ये हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट भी करता है, ठीक है। इससे साइबर एक्सप्लॉइट भी होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट गैदरिंग के लिए भी किया जाता है। ये सब जो होते हैं हमारे पॉलिसी ये सब इसके लिए यूज़ करता है। देखिए भारत गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई पॉलिसी बनाई है, तो IT 2028 के तहत पर्सनल ऑफ डाटा, ठीक है, ये है कि आप किसी का डाटा यूज़ नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल भी राइट है, ठीक है, किसी का पर्सनल डाटा, ठीक है। इंटरनेशनल इफॉक फॉर DPRP फॉर डाटा प्राइवेसी, ये भी गवर्नमेंट ने बढ़ाया, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी कैंपिंग गवर्नमेंट ने चलाया, ठीक है। ऑनलाइन सेफ्टी मिसयूज़ करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एजुकेट करने के लिए यूज़र को, ये भी गवर्नमेंट चल रही कैंपिंग कर रही है। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबल, ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड स्ट्रिक्ट कंटेंट मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट जो होते हैं प्लेटफॉर्म वो इन पर जो कर रही है बहुत कम। अगर आप देखेंगे तो ये AI के थ्रू इन पर मॉनिटरिंग भी हो रही है, ठीक है। कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है हमारे कंटेंट को, कोई हमारी डेमोक्रेसी को कोई हनन तो नहीं कर रहा है बाहर से, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग, हमारी ये काम हो रहा है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, देखिए जो एजेंसी होती है जैसे CRT, इन मतलब इसका होता है इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिनकी क्या होता है ये ना 24 आवर्स इस पे मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, इन पे मॉनिटरिंग करते हैं। इससे इससे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंटेंट हमें ऐसा पाया जाता है सेंसिटिव, या किसी सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है, या किसी के अगर कोई वार्निंग दे रहा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा तो वो क्या होता है उन पर फ़ौरन
अपने लगाम लगा देता है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमारे जो उनकी जो होता है, इससे कि हमारे डेमोक्रेसी को जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। कम्युनिटी का राइट, ठीक है, देयर मिसयूज कैन बी डिटरमाइन प्राइवेसी सिक्योरिटी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म यूज मस्ट कोलैबोरेट एड्रेस देयर इशू टू हार्मसनेस एंड बेनिफिट वाइल द मीटिंग, ठीक है। इस तरीके से आप कंक्लूजन में एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगता भी है कि बाकी में बच्चे ने कुछ अच्छा लिखा। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आज दिए हुए आज में आई है, ठीक है, और अभी बीच में भी आती जाएंगी, तो मैं आपको और भी बताता जाऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको देखिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। एयर दिल्ली में आपने देखा होगा दिल्ली इतनी गंदी सिटी हो गई है, इतनी गंदी सिटी हो गई, दिल्ली दिल वालों की कहानी गया है, मगर दिल्ली सबसे बदतर सिटी हो गई है, ठीक है। वहाँ पर आपको 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 ये ट्रस्ट में नहीं आएगा, जो रिकॉर्ड होता है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है वहाँ पर, जो AQI जो होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है। 460 से अबव चला गया, ठीक है। वहाँ पर एक बच्चा से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, हर इंसान को क्या होता है, उसको हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, उसके लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो अलग इस पे इफेक्ट कर रहा है, इसी को हो रहा है, इंसान को परेशानी हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू हेल्थ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसमें और हमारा ये सब देखिए, जब देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं 10 से लेते तो वो थोड़े मोटे होते हैं, वो हवा में जाते हैं, और 2.5 से लेता है या 2.5 से कम से या 2.5 तक के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये क्या होता है, अमीनो, ठीक है, लीड, ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। अब मैं खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, ये हवा में कणकों में उड़ते रहते हैं, और इससे क्या होता है हमारे लंग्स में चले जाते हैं, और इससे क्या होता है हमें कैंसर की बीमारी होने लगती है, हमारी स्किन पे जाने लगते हैं, ठीक है, ईचिंग होने लगती है, आंखों में खुजली होना चाहिए, लाल रैशेज पड़ने लगते हैं। तो इस तरह के जो कण होते हैं हमारी बॉडी पे हमारे इफेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 2.5 से जो भी कम होते हैं, ये देखिए एग्जाम हॉल में प्री में आ सकता है कि 2.5 से कम कौन कौन से होता है। तो आप देख लीजिए, नाइट्रोजन, एक सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है, ओजोन हो सकती है, O3, ओजोन को बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, O3 एग्जाम में पूछा गया छोटे मोटे एग्जामों में, तो आप ध्यान रखिए O3 ओजोन करना है, ठीक है। इनके फार्मूला भी याद करी कभी पूछ सकते हैं, अगर कहीं कि कौन सी लेयर, कौन से जो होती है पार्टिकल्स होते हैं, ये कौन सी वो होती है गैस जो वो डिसएडवांटेज करती है। तो ठीक है, आप अगर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लिखे, NO2 लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं लिखे, SO2 लिख दे, तो आप इनको भी ध्यान रखें कि इनका फार्मूला भी ध्यान रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, ठीक है। तो ठीक है, अमोनो NH3 होता है, ठीक है। लीड NAB, तो कभी कार्य क्या होता है वो उसका नाम भी नहीं देते। एक बार एग्जाम में आ गया था कि हाँ, जो हम जो खाते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, तो NaCl दे दिया था एग्जामिनर ने मेरे जब मैं एग्जाम देने गया था, तो सोडियम क्लोराइड की जगह NaCl दे दिया था उसने। तो वो तो मुझे याद था, तो मुझे पता लग गया कि NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो मैं इसी बारे आपसे कह रहा हूँ, कभी कभार एग्जामिनर क्या होता है वो नाम नहीं देता है, वो उसकी फार्मूला पुट कर देता है, तो वो कभी कभार घुमाने के लिए, तो इसको आप मद्देनजर रखते हुए तो मैंने ये इसका कभी दिया है, ठीक है। एयर पोल्यूशन में देखिए हम अगर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 48A डायरेक्टिव टू प्रिंसिपल में जो दिया हुआ है, ठीक है, स्टेट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल से आर्टिकल 51A जी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम एनवायरनमेंट को सही रखें, अच्छा रखें, ठीक है। दूसरा है आप लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एयर एक्ट, ठीक है, 1981 में बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड दिया है और इस्टेब्लिश किया था पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये आप इस तरह के, आप अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो आप इस तरह के बाकायदा लिखिए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट एक्ट 1986 के अंदर की तहत की क्या होता है कि अम्ब्रेला लॉ है, इसमें क्या होता है एनवायरनमेंट इशू को होलिस्टिक मैनर्स में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये अभी बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ बनाया गया था, सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक्ट अभी अब बनाया गया 2010 के अंदर इंडिया के अंदर, ठीक है। हम कौन सी स्टेट है, कौन सा कंट्री है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पहले तो मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया बनाया था, दूसरा कौन है और तीसरे में हमारा कौन सा नंबर पे आता है हमारा, ठीक है।
ग्लोबल स्टैंडर्ड देख लिए, इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया, पेरिस 2015 में क्या किया था, हमने किया था रिड्यूस, हमने प्रमोट किया था रिड्यूस करने को एमिशन, ठीक है। हमने यूज़ करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है, विद पॉल्यूशन माइग्रेशन, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी आपने देखा होगा हमारी ये 15 है, तो 15 में तो 13 वाला जो बात करता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोनों होता है गुड हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। 13 वाला जो बात करता है जो क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बात करता है, ठीक है, जो स्टेट कंबाइंडिंग इन्वायरमेंट, यानी कि हम इसमें क्या होगा, देखिए ये दिया हुआ ये है, ठीक है। तो 13 नंबर का था, नंबर 3 वाला जो हेल्थ के बारे में दिया हुआ, और नंबर 13 जो है हमारे क्लाइमेट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इनको देखेंगे, इससे क्या होता है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें यहाँ बताया है कि हमें 2030 तक अपने प्री इंडस्ट्रियल एरिया तक हमें अपने जो भी टेम्परेचर है हमें 2.5 तक लेके आना है, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो था इससे पहले हमारा इतना इतना वो था, तो ठीक है। अब आप देखेंगे हमें इतना कम करना है, यानी कि जो हमारी जो था, तो हमें प्री इंडस्ट्रियल एरिया तक हिसाब से हमें लेके आना है, तो इससे कम करने के लिए हम लोग कई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा, तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सारे काम करते हैं, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड भी मिल चुका था, ठीक है। तो ये सब हम लोग कर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए अब देखिए वाटर पोल्यूशन भी हमने हमारा इसमें क्या होता है 2.5 के जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, देखिए मेट्रोलॉजिकल फैक्टर लाइक लो विंड स्पीड, कोल्ड एयर, ठीक है, एंड लेक ऑफ रेनफॉल, ट्रैपिंग पॉल्यूटेड नीड आ सरफेस एरिया, ठीक है, पॉल्यूट नियर आ सरफेस एरिया, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है, जो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 से, उनको क्या होता है विंटर एयर पॉल्यूशन के हिसाब से क्या होती है, उनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जैसे कि लो विंड हो गई, कोल्ड वाटर हो गई, लैकिंग ऑफ रेनफॉल हो गई, तो क्या होता है वो ट्रैपिंग पॉल्यूट क्या होता है नियर आ सरफेस एरिया, इनको क्या है कंट्रोल करता है, ये जहाँ पर जहाँ सरफेस हो रही है तो उससे ये कमर करता है, ठीक है। आपने देखा होगा अभी हमारी जो, अगर आप देखेंगे दिल्ली में, ये तो पॉल्यूशन की बात हो गई, अगर आप देखेंगे रिसेंटली अभी क्या हुआ था, अभी हीट वेव भी होगा, ये भी एक पॉल्यूशन का है, देख लीजिएगा, अगर एग्जाम हॉल में आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉल्यूशन का अभी हुआ था। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, या बहुत सारे स्टेट में होता है कि वहाँ पर क्या हुआ था दिल्ली में, अभी क्या हुआ 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप किसी गवर्नमेंट ने निकाला था कि आप वहाँ पर बच्चे, कोई भी अगर व्यक्ति है जो मजदूर है या खेत में काम करता है, वो 12 से लेकर 3 बजे तक, 12 से लेकर 3 बजे तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा हीट वेव इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, ठीक है। तो आप देखोगे अभी एक और एक लिख ली थी कि अगर अगर हमने अपनी कूलिंग नहीं रोकी, हमारे कूलिंग नहीं रोकी, यानी कि हमने अगर कूलिंग को, जितना हमारी ये हीट वेव पड़ रही है और हमने अगर हमें कूलिंग का इंतजाम नहीं करा, तो आज जितने वो चल रहा है उससे 30-50% हमारे एयर कंडीशन बिकेंगे, ठीक है, एयर कंडीशन इतने बिक जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो कूलिंग को रोकना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है लोकल फैक्टर अगर आप देखेंगे व्हीकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ऑफ 2.5 इन विंटर के अंदर, जो 58% होता है, यानी कि जो 2.5 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो व्हीकल से भी निकलते हैं, कितने परसेंट निकलते हैं, 58%, कितने विंटर में टाइम पे, ठीक है। ये आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, और स्टम्प बर्निंग में क्या होता है, जो वहाँ से 2.5 से जो निकलते हैं, तो वो कितने रहते हैं, 15 से 35% के हिसाब से वहाँ से पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी कि हमारे यहाँ उससे भी हो रहा है, एक तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन से भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, दोनों से हमारी तरफ क्या खतरा है, लाइफ को खतरा है हमें, ठीक है। अब देखिए 15 से 35% बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ देखेंगे आप 58%, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे दोनों को अगर आप देखेंगे तो कितना स्टफ बर्निंग हो रही है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। WHO का डाटा क्या कहता है, देखिए हेल्थ इम्पैक्ट में WHO का डाटा क्या बोलता है, तो देखो एयर पॉल्यूशन इफेक्ट ऑलमोस्ट नियर ऑर्गन, ठीक है, जो क्या पे ऑर्गन पे, हमारे जो ऑर्गन होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है, आइज़ होती है, ठीक है, इन तरह पे क्या होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन करता है, ठीक है। ये आपको कई बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो सकती है, कार्डियोलॉजी की बीमारी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से गंभीर बीमारियां हो सकती है, ठीक है। और इनइक्वालिटी, पुअर चाइल्ड इन दिल्ली आर मोर एक्सपोर्ट एंड लूज मोर लाइफ देन देन एफर्ट, क्योंकि वहाँ पर जो देखिए आप एल्फोर्ट, यानी ये कहने का मतलब ये है इसका कि आप जितने भी दिल्ली के अंदर जो पुअर फैमिली है, जो बच्चे लोग हैं, उनके पास क्या है, इतने फैसिलिटी नहीं है, वो क्या होता है कि अगर आप वो लोग इससे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं एक नॉर्मल लाइफ से, जो जो लोग अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं उसके हिसाब से जो गरीब इंसान है वो बहुत ज़्यादा वहाँ मर रहा है, ठीक है। इससे लैंडमार्क जर्मनी के ही आ चुके हैं, ठीक है। एक तो
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, MC मेहता और वर्सेस यूनियन में इंडिया के अंदर एक वो आया था। ये लैंडमार्क जगह आप यहाँ लिख लीजिएगा, आपके मेन आंसर राइटिंग में काम आएगा। इसके अंदर क्या बताया था, देखिए इसमें बताया था एड्रेस ऑफ व्हीकल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्स टू अ पब्लिक ट्रांसफर टू अ CNG। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि दिल्ली के अंदर जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो होता है उसमें हम CNG में कर लें, और CNG में हम इसको इस्तेमाल करें। और और ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करनी है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो चलती हैं, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, पॉल्यूशन होता है, सो जो भी गाड़ियाँ चल रही है वो लीडिंग हो रही है, तो उसको एक तो CNG में कर लें। ठीक है, दूसरा ये होता है राइट टू इक्वल क्लीन अंडर द आर्टिकल 21। इसी बताया कि आर्टिकल 21 के आधार पर हमें एक क्लीन एयर भी चाहिए होती है। तो ये वे आपके मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1988 में ये बात बोली थी। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये भी वेलफेयर ऑफ फोरम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1999 में बोला। इसमें इंट्रोड्यूस करिए पॉल्यूटेड प्ले प्रिंसिपल एंड अ प्रिकॉशियस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अ हॉलीडे पोल्यूटर अकाउंटेबल। यानी कि देखिए एक ये वेलफेयर फॉर्म यूनियन ऑफ इंडिया के तहत जो भी एक बनाया गया, उसमें भी एक जो है पॉल्यूटर का जो फ्रेमवर्क बनाया गया उसको, और फ्रेमवर्क बनाया गया यानी कि एक एक जो भी पॉल्यूशन कर रहा है होल्डिंग करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया कि हमें उसके मद्देनजर रखते हुए हमें ये सारा काम करने का। ठीक है, दिल्ली एयर पॉल्यूशन केस हुआ था 2018 के अंदर। ठीक है, उसमें क्या कर दिया था, सेल कर दिया था फायर क्रैकर को। ठीक है, आपने देखा होगा दीपावली के अंदर जो फायर क्रैक चलते हैं, तो क्या हुआ था उसमें 2018 में गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कोई भी नहीं जलाएगा। ठीक है, उसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सुभाष कुमार स्टेट, इन्होंने भी ये भी केस आया है। तो इस तरीके से देखेंगे जो भी गवर्नमेंट होती है अपनी पॉलिसी बनाने के लिए इस पे काम भी कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे, मगर क्या करें, पॉल्यूशन इतना वो हो गया है कि गवर्नमेंट को कभी करे इतने सारे होते हुए भी काम करना पड़ा। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या लिखा रहा है कि वो आर्टिफिशियल रेन करने के लिए सोच रही है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, आप कैसे समझेंगे। ठीक है, दूसरा दूसरा देखिए आप हमें क्या 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 इम्प्लीमेंटिंग गैप क्या करना होता है। देखिए, तो हमें सबसे पहले कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कंट्रोल ये CAB कंट्रोल पॉल्यूटेशन से थे, और MAC थे, और स्टेट गवर्नमेंट से हमें इस पर क्या होता है, हमें हमें जो है इनके साथ मद्देनजर रखते हुए हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, और कोई अपनी सॉलिड हमने कोई भी मीटिंग करके और इसको अमल करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सिटीजन एंगेजमेंट जो हमारे देश की भारतीय हैं, भारतीय नागरिक है, उनका भी हमें बहुत इसको इसको कम करने के लिए उनको भी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें उनको अवेयरनेस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे भारतीय नारी अगर अवेयरनेस करेंगे, अगर हम इस तरीके से हम अपनी बातें रखेंगे, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं वो पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इससे हमारे देश में हमारे हमारी जो भी ये पॉल्यूशन हो रहा है इससे कम हो जाएगा। ठीक है, जुडिशरी इंटरफेयर। ठीक है, कोर्ट कुड बी डायरेक्ट गवर्नमेंट टू सेट अप टाइम लाइन्स AIQ इम्प्रूवमेंट टारगेट। ठीक है, जुडिशरी जो होती है उनको भी एक अपना गवर्नमेंट को डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या उनसे इससे भी क्या होता है कि वो अपना टाइम अचीवमेंट करने के लिए बताएं। ठीक है, AIQ एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो टारगेट बनाए। ठीक है, इससे क्या अगर कोर्ट जो है गवर्नमेंट से डायरेक्ट उसको सेटअप करे, टाइमलाइन बनाए। ठीक है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से निकालना है, पब्लिक पार्टिसिपेंट की भी जरूरत है। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेनिंग लॉन्ग हेल्थ, इससे हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, कंक्लूजन के बारे में क्या होता है, देखिए इंडियन सिटीजन साइंस सच एज रिपोर्टिंग लोकल लेवल एंड कंप्लेंट इफेक्ट फॉर गवर्नमेंट इफेक्ट। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी इंडियन साइंस से जो इनिशियली होता है कि रिपोर्टिंग करें लोकल पोल्यूशन लेवल को। ठीक है, लोकल और कॉम्प्लीमेंट फॉर गवर्नमेंट इफेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट के जो इफेक्ट है उसके साथ दें, उनके साथ जो भी वो कर रहे हैं उसको वो बाकायदा वो ही फॉलो करें। अगर ये बोल दिया कि गाड़ी नहीं चलेगी आज, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, तो आपकी भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हमारे लिए ही एडवांटेज है। ठीक है, ये देखिए जो आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, आप देखिए दिल्ली गवर्नमेंट सुटेबल रिलैक्स लार्ज क्राइसिस ऑफ अर्बन
एनवायरनमेंट मिसमैनेजमेंट, ठीक है। इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो क्या है, उसको मिसमैनेजमेंट, जो अर्बन एरिया यानी कि अर्बन माने सिटी, जो अर्बन एरिया है वहाँ पर क्या होगा, एनवायरनमेंट को मिसमैनेजमेंट कर पा रही है। वाइल स्ट्रगल एंड जुडिशरी इफेक्ट हैव मेड अ स्केल ऑफ प्रॉब्लम रिक्वायर्ड होलिस्टिक मैनर्स, ठीक है। अब क्या होलिस्टिक मेजर एंड इनकॉर्पोरेट इक्वलिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस लिंग जस्टिसमेंट, ठीक है। जैसे आपने सी बी कश्यप मेहता फॉर इंडियन एड्रेसिंग द सिस्टमेटिकल इशू दिल्ली कॉम्पैक्ट ग्रोइंग इन हैबिटेट एड्रेस अलाइंग विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाइटरी ग्लोब। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे जो कश्यप मेहता की उनकी गाइडलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक से। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो मैंडेटरी दिया हुआ है उसको भी मद्देनजर रखते हुए भी हमें हॉलिस्टिक मैनर्स में गवर्नमेंट को उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। जुडिशरी इफेक्ट के साथ इनको काम करना पड़ेगा, जो भी काम करने का बहुत ज़्यादा आहिस्ता लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप आते हैं, देखिए अब ये प्रीलिम बूस्टर आ गए, जिसके प्रीलिम बूस्टर जो होंगे जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए काम में आएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम आर्टिफिशियल वो करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल हम रेन करेंगे। तो आर्टिफिशियल रेन करने के लिए हमें देखो सबसे पहले क्या होता है, दीज पार्टिकल्स एक्ट एज न्यूक्लियर, ठीक है। देखिए हमें क्या बोला होगा, सीडिंग एजेंट आर डिसअपियर इनटू अ क्लाउड। कुछ सीड जो होते हैं हमें उसमें उसमें छोड़ना पड़ेंगे, क्लाउड में छोड़ना पड़ेंगे, और वो कैसे काम करेंगे, वो एज ए न्यूक्लियर काम करेंगे, ठीक है। एज ए न्यूक्लियर काम करेंगे, ठीक है। अराउंड विच इज वाटर वेपर कंडेंस विच इज वाटर बेटर कंबाइंड एंड फॉर्म लार्जर वाटर ड्रॉप, ठीक है। और अगर देखिए ये अगर हम जो पार्टिकल छोड़ेंगे वो ऐसा कैसे काम करेंगे, वो न्यूक्लियर काम करेंगे और वो वाटर फॉर्म छोड़ेंगे, कंडेम करेंगे वाटर फॉर्म को, ठीक है। और दीज ड्रॉपलेट आर हैवी इनफ, ठीक है, दे फॉल एज आर रेन और स्नो, ठीक है। ये इतने भारी होंगे कि वो किस तरीके से वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, या तो फिर वो रेन की बूंदे हैं या फिर स्नो है। तो सीड एजेंट होते क्या है, ये देखिए सीड एजेंट कौन कौन से होंगे। सीड एजेंट में सबसे पहले आपके लिए जो यूज होता है बनाने के लिए, सबसे पहले होगा सोडियम आयोडीन, ठीक है। दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा आइस ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें इसमें लोअर टेम्परेचर पर रखा जाता है विद अ क्लाउड, ठीक है, इसमें, ठीक है। और सोडियम एक्टिव वाटर वेपर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप, सोडियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल करेंगे वाटर वेपर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप, ठीक है। वाटर वेपर बना लेंगे और जो ड्रॉप होंगे वो लार्ज हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। सिल्वर आयोडीन का हम क्यों कहते हैं, हैज अ क्रिस्टल structure similar to ice and help power पावर कॉल्ड वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। पावर कॉल्ड ड्रॉपलेट फ्रीज, इसमें क्या होता है, हैज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर टू आइस एंड हेल्प सुपर कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। सिल्वर कहने का मतलब ये है कि आप जो सिल्वर आयोडीन है उसको उसमें ये सिमिलर आइस की तरह होंगे, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगी, जो आइस की तरह होंगे, जो कूल रखेगा, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट को। इसी मारे हम सिल्वर आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हम ये सही देख लिए, ये चीज़ें आपकी एग्जाम हॉल में आ सकती हैं। ये जो बने जाएगा वाटर रेन, आर्टिफिशियल रेन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये चार चीज़ें आधी तीन चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल होती हैं, आपको उनको नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है। और देखिए अभी क्या हुआ, इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया है, किस किस को दिया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी एक तो ये डैनियल को दिया गया है, और दूसरा ये इनको दिया गया है, ठीक है, अली अब्बू को, ठीक है। ये फिलिस्तीन एक्टिविस्ट हैं, उनको इनको इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है कि वहाँ पर जो इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जाता है कि वहाँ पर जो लोग बाग काम कर रहे हैं, मतलब फिलिस्तीन के अंदर या जहाँ पर लड़ाई चल रही है, आप देखेंगे इसराइल के अंदर और फिलिस्तीन के अंदर एक बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो उन्होंने वर्क किया है, जो अपनी पीसफुल इंदिरा गांधी, ठीक है, और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, ठीक है, इन इसके मद्देनजर रखते हुए इन दोनों को अवार्ड दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी पीसफुल, ये फर्स्ट से पहली बार अवार्ड कब दिया गया था, 1968 में पहली बार दिया गया था। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं एडवांस के तौर पर, उसके अवार्ड के तौर पर, ठीक है, ये दिया गया, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे जो अभी हैं मणिपुर के चीफ जस्टिस जो है न्यू बने, उनका नाम है
जस्टिस डी कृष्ण कुमार, ये नए हमारे चीफ जस्टिस बने मणिपुर के। ठीक है, इससे पहले कौन से थे? इससे पहले हमारे सिद्धार्थ मणिडोला थे। ठीक है, ये 21 नवंबर को उन्होंने अपनी मणिपुर के ये ऑफिशियली चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कुर्सी दी है। ठीक है, ये हमारे आप एग्जाम हॉल में ध्यान सकते हैं कि आप कौन बना है मणिपुर के जस्टिस डी कृष्णा कुमार। ठीक है, इससे डी कृष्णा कुमार देखिए मणिपुर में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा इस साल भी, और बहुत ज़्यादा क्या नाम है वहाँ पर कुकी और मैथिलीज में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ठीक है, तो उसमें मणिपुर से भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं, तो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो मैं हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रीलिम्स और मेन के दोनों ही मैं प्रीलिम बूस्टर में बनाया, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ये प्रीलिम्स से ज़रूर आ सकता है ये आपके लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ है, एक और क्या हुआ है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ है, पेरू में हुआ है। ठीक है, एशियन पैसिफिक हुआ है, कॉरिडोर में हुआ है 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक ये हुआ है। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है? एम्पावर इंक्लूड ग्रो, ये रखा गया है। ठीक है, एम्पावर इंक्लूडिंग ग्रो। ठीक है, यानी कि हमें आगे 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 बढ़ना है, और किसको मद्देनजर रखते हुए? एनवायरनमेंट को नजर रखते हुए हमें अपने आगे बढ़ना है। ठीक है, उसमें आप देखिए इंडिया जो है इसका पार्टनर नहीं है, बाकी सारे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, बर्मूड है, कनाडा है, चिली है, जापान है, इंडोनेशिया है, ठीक है, फिलिस्तीन है, सब है। ठीक है, यूएसए भी है, चाइना भी है, रसिया भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे चाइना भी है। ठीक है, आप देखेंगे इसके अंदर, तो इसमें ये इसके फाउंडर कौन थे? पहली बार जब हुआ था ये इसके फाउंडर थे ये अबू होकर, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ये इन्होंने पहली बार इसको रखा था फाउंडर एज अ टॉर। ठीक है, अभी एक और देखिए G20 की मीटिंग हुई है ब्राज़ील के अंदर, आप याद रखेंगे 18 से लेकर 19 तक हुई है। ठीक है, इसको इसको ब्राज़ील ने कराया, जो नेक्स्ट उसका। ठीक है, और इसकी थीम भी रखी है डेवलपिंग फेयरनेस वर्ल्ड एंड ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि जो भी अगर आप डेवलप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो किसके नज़र होता है? वो ग्रीन फ्यूचर के, यानी कि आपको ग्रीन गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर भी आजकल देखोगे एनवायरनमेंट में हर कंट्री, हर देश, हर सिटी बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है डेवलपिंग कंट्री को या लोअर डेवलपिंग कंट्री को, दोनों को इफेक्ट होता है। बट डेवलप कंट्री होती है जो वो ऑलरेडी क्या होती है, वो डेवलप हो चुकी है, और वो इस चीज़ से लड़ने की उनकी क्षमता होती है। वो ये नहीं तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो नहीं तो इस्तेमाल करते हैं। इससे सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो होता है डेवलपिंग कंट्री को और लोअर डेवलपिंग कंट्री को। तो हर इंसान आजकल आंसर अपने आप को चाहता है कि हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हम काम करेंगे, तो हेल्थ इज़ वेल्थ वाला हिसाब होता है। ठीक है, तो इसकी थीम याद रख लीजिएगा, कभी कभार एग्जाम हॉल में पूछी जाती है। और ये पूछिए G20 कब हुई थी? ब्राज़ील में हो रही है इस बार, और नेक्स्ट कब होगी? 2025 में होगी। तो 25 में कौन होगा? ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, आगे वाली क्या होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। अभी क्या हो रही है? ब्राजील में हो रही है। ये सब चीज़ें आपके मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के बाद प्रीलिम्स के लिए भी मैंने बना दिया है। ओके गाइस इसको सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, अब प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ गाइस इसको ना शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसको शेयर करें जिससे कि मेंस आंसर आपको बच्चे को जो भी इसमें अगर 12-13 13 हज़ार 20-22 जो भी आप देखेंगे बड़े बड़े जो कॉलेज में करंट अफेयर के लिए वो इतनी फीस दे देते हैं। ठीक है गाइज, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ गाइज, मैं पूरी पंचुअली पाबंदी से इसे पढ़ाएंगे गाइज, और आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है गाइज, और अगर जो भी आपको पूछना हो तो आप प्लीज़ नीचे चैनल नीचे आप अपने 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 जो भी पूछना हो तो जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब दे दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।